जब भाषा जो है संवेदना से जुड़ी हुई हो, जिस भाषा में संवेदना का पुट नहीं हो, रस नहीं हो, वो भाषा नहीं है, वो कंकड़ पत्थर है, वो शब्द है। और शब्द, थोथे शब्द बड़े घातक होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये थोथे शब्द शब्द बोलने वालों का जमावड़ा आरएसएस बन गया है। आरएसएस में इतने जाहिल लोग बैठे हैं, ये मोदी जी के 10 साल में पता चला। नहीं तो लगता था कि आरएसएस में अच्छे लोग भी हैं, जिनको देश की समझ है, गांव की समझ है, समाज की समझ है। लेकिन 10 साल में ये पता चला कि समझदारी किस चिड़िया का नाम है, ये आरएसएस के बैठे लोगों को पता नहीं। या आरएसएस पे वैसे लोगों ने कब्जा कर लिया है, बीजेपी को वैसे लोगों ने कब्जा कर लिया है जो लफंगे किस्म के लोग। अब मुसलमान पे बोलने के बाद, जैसे अरुण सर ने कहा कि 25 करोड़ मुसलमानों को क्या करोगे, अरे वो कौन होते हैं करने वाले? उनके बाबा का देश है, उनके बाबूजी देश में कहीं से गोद लेकर के आए थे दहेज में। ये देश तो पता नहीं कब से है, मिट्टी वो तो लेके आए नहीं। आपने कब्जा कर लिया, आज आप प्रधानमंत्री बने हुए हो, मुख्यमंत्री बने हो, कुछ भी बोलो। कल नहीं बने रहोगे तो कौन सुनेगा? राहुल गांधी बिस्किट खिला रहे थे किसी को, फिर इनको भी ऑफर कर दिया, तो अब राहुल गांधी ने तो पहचान लिया था। तो इस तरह की जो बातें करते लोग हैं, आप मंदिर बनाने, आप मंदिर बना दो, पूरे देश को मंदिर बना दो, लेकिन आप मंदिर भी नहीं बना रहे हो। आप मंदिर बनाने के, जैसे कि आप बड़ा बढ़िया बोल रहे थे राशिद भाई, कि भाई आप जो है मुल्ला बोलते हो, तो मुल्ला मतलब आलिम होता है, समझदार, जानकार, विद्वान होता है। मदरसा मतलब विश्वविद्यालय होता है, जो भी। तो आप अगर वो भी करना चाहते हो, मंदिर हम लोग क्या क्या कहा गया, मंदिर का मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता का मतलब होता है जहां सारे दुर्गुण गायब हो, दुर्गुण न हो। पवित्र होने का मतलब ये नहीं होता कि पानी से उसको साफ कर दिया और पेंट लगा दिया पवित्र हो गया, और यहाँ पे कंठी पहन लिया, राम नामी चोला ओढ़ लिया पवित्र हो गया। एक बड़ा फेमस हम लोग के गांव में था कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, और दढ़िया बढ़ा के जोगी बन गई ले बकरा। तो दाढ़ी बढ़ा लेने से, बाल बढ़ा लेने से आप योगी नहीं हो जाओगे। योगी नाम लिख लेने से भी योगी नहीं हो जाओगे। योगी का मतलब होता है योग करने वाला। आप तो तोड़ने की बात करते हैं, योगी जी आपके क्या बोलते हैं, तोड़ने की बात करते हैं। उनको हिंदू मुसलमान जब तक न करे, नींद नहीं आएगी, और बखान करेंगे कि हमारे गोरखपुर के मंदिर में आइए, हमारा खाना बनाने वाला मुसलमान है, पड़ोस में मुसलमान है। अरे पालतू बना करके रखने का क्या मतलब है भाई? अगर मुसलमानों के प्रति या किसी के प्रति, मैं मुसलमान भी छोड़ दीजिए, किसी भी आदमी के प्रति आपका भाव, किसी भी, आप जब हिंदू धर्म की बात करते हैं तो जीवों के प्रति दया की बात की गई है। सम्राट अशोक को जो हमने अपनाया है, उनका अशोक स्तंभ, अशोक किस लिए चर्चित थे? कलिंग युद्ध के लिए केवल चर्चित नहीं थे। कलिंग युद्ध की वजह से अशोक का नाम नहीं हुआ। अशोक का नाम हुआ कि जीवों के प्रति दया करने का भाव उसने राजनीति में खड़ा किया। जानवरों के लिए, पशुओं के लिए प्याऊ बनवाए, अस्पताल बनवाए। अशोक का जिक्र इसलिए होता है, अशोक का जिक्र इसलिए होता है कि उस समय 3 तरह तरह के धर्म थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म। तीनों में झगड़ा था। बाद में पुष्यमित्र सुंग ने क्या कहा सबको पता है, वो अभी जिक्र नहीं करूंगा। तो ये तमाम लोग जो कर रहे हैं, क्या आप भारतीयता को, हिंदुत्व की भी बात कर लीजिए, हिंदू समाज का क्या मान बढ़ता है? मोदी जी ने कल इंटरव्यू में कहा कि मैं जो है हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, फिर राजनीतिक सार्वजनिक जीवन से मेरा अलग हो जाएगा। तो अभी आज भी किया उन्होंने, रोज करेंगे। वो नहीं करेंगे तो हम, उनके पेट का खाना नहीं पचेगा। हिंदू मुसलमान करने से उनको जो है बड़ी तसल्ली मिलती है, और भोजन बढ़िया ग्रहण होता है, सारे तत्व जो है बॉडी में मिलते हैं। ये 2 4 5 शब्द अगर बंद कर दिए जाए। अब बताइए, उन्होंने जो राम मंदिर बनाया, अब ये बार बार अमित शाह जी पता नहीं कहाँ के धर्मात्मा है, कहाँ से ये करके आए हैं, ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, ये बोल रहे हैं राहुल गांधी नहीं है। और राहुल गांधी ने, छोड़ दो यार, राहुल गांधी को गया है नहीं है, वो तो ऐसे भी तुम कहते हो हिंदू नहीं है। शंकराचार्य आए क्या? चारों शंकराचार्य को बुला लेते, चारों शंकराचार्य तो आते, तो धर्माचार्य तो वही है, धर्माचार्य भी नहीं आए। तो ये काशी मथुरा या फलाना ठिकाना, ये किसी के कहने पे नहीं बोलते। यहाँ है कि जितना उकसावे वाली बात करो उतना बढ़िया है। क्यों? इसलिए कि इस तरह की बात करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे, और जो वहाँ राहुल गांधी, वहाँ अखिलेश यादव, वहाँ प्रियंका गांधी जिस तरह से बात कर रही हैं लोगों से, प्रियंका गांधी के नुक्कड़ सभाओं को देखिए रायबरेली की, आज कितना प्रभावित करते हैं नुक्कड़ सभा। बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर रही है प्रियंका गांधी। और नरेंद्र मोदी ने कल जो बनारस में जो किया इवेंट, उतना बड़ा इवेंट में तो मुझे लगता है 2-4 हजार लोगों को घर बन जाता। इतना बड़े बड़े इवेंट करते हो और ढोंग पसारते हो कि हम आम आदमी के लिए हैं, माता ने बुलाया है,
पिता ने फलाना किया है, काहे के लिए बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? इस देश में जो आप कर रहे हो 10 साल के पहले और 10 साल में जो किया, वो आदमी आदमी को पता चल गया। हाँ, उनको नहीं पता चला है जो आपके कोर वोटर कहलाते हैं, जिनको आपका गलीज भी चंदन लगता है माथे पे लगा करके जय जयकार करते हैं, उनकी बात करो। लेकिन जो आम, जो थोड़ा भी, जिसको शिक्षा का अर्थ पता है, शिक्षित होने का अर्थ पता है, वो समझता है। आप देखिए, एक बरेली का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, संजीव भाई, जिसमें एक दलित चौकीदार को 2 पुलिस वाले पीट रहे हैं और 50 लोग देख रहे हैं, और वो गाली दे रहा है कि 5 किलो अनाज दोगे तुम बीजेपी से और वोट दोगे किसी और को। कौन समाज बना रहे हैं? वो मुसलमान तो नहीं था ना, दलित व्यक्ति जो था वो तो हिंदू ही था। मारने वाला कौन था? तो ये हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, सॉरी, ये हिंदू मुसलमान ये किसी को नहीं पहचानते हैं। जब ये योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि जो मोदी को वोट नहीं करेगा रामद्रोही है, वो देश विरोधी है, तो योगी जी के पिताजी ने देश बनाया है, वो तय करेंगे कि किसका देश है। मेरे पिताजी का भी योगदान है। तुम कहने वाले कौन हो कि रामद्रोही है कि कौन द्रोही है? ये जो बात करते हैं, हमारे जैसे लोगों को चिढ़ाते हैं। ये मुसलमानों को गाली नहीं देते, ये हम हिंदुओं को गाली देते हैं। जो हिंदू, जो असली हिंदू जो है, उसको गाली देते हैं। चूंकि ये लफंगे हैं, इनको गलत लोगों को बिठा दिया गया है। तो मुझे लगता है अब जो है देश के जागरूक लोगों को समझने का वक्त आ गया है कि शासन को सही तरीके से संविधान सम्मत चलाना शासन है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो फसाद फैलाते हैं, वो शासन नहीं कर रहे हैं, वो गुंडाई कर रहे हैं। तो आप जो है, आप देखियो, देखो किससे मीटिंग कर रहे हैं। राजा भैया से मीटिंग कर रहे हैं, धनंजय सिंह से मीटिंग कर रहे हैं, अरे कॉलेज के प्रिंसिपल से मीटिंग करते, हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टरों से मीटिंग करते, तो समझ में आता। नाई का जिक्र मैंने इसीलिए पहले कहा। अरे आप जो जो उत्तर प्रदेश के बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, समाज शास्त्री हैं, उनसे बैठ के मीटिंग करते कि हमारा समाज कैसे बेहतर बनेगा। धनंजय सिंह बताएंगे कैसे समाज बनेगा, रघुराज प्रताप सिंह बताएंगे कैसे समाज बनेगा, किस दिशा में समाज को ले जा रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी की बातों को समझना जरूरी है। कई लोग कह सकते हैं कि कांग्रेसी होकर मैं बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेसी होकर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ मुद्दे पे बात करो। आप बात करो कि इस देश में कितने लोग गरीब हैं, कितने बिला इलाज के मर जा रहे हैं, और कोरोना जैसी बीमारी में कितने लाख लोग मरे। आप और एक बता दो, मुंबई में अभी परसों आंधी तूफान आया, एक बोर्ड गिर गया, होर्डिंग गिर गई, उसके नीचे 100 लोग दब गए, 16 लोगों की स्पॉट डेथ हो गई। बताइए, मुंबई जैसे शहर में एक होर्डिंग गिरने से 16 आदमी मर जाता है, और बता रहा है कि 25 केस उस पर दर्ज है। तो 25 केस दर्ज है तो क्या 100 लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे? कैसा देश बनाया, क्या बनाया आपने? आप गान गाते रहते हो, महान धर्म, महान देश, महान फलाना। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।